भले ही पकड़ लिया गया है, लेकिन इस गैंग का डर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 3 भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं और उनके पीछे घूम रही वन विभाग की टीम, ताकि इस खूंखार शैतान के खौफ को खत्म किया जा सके। आखिरकार गिरफ्त में गुनहगार। भेड़िए की अम्मा कब तक खैर बनाती। वन विभाग ने इसे अपने शिकंजे में कस ही लिया। पिंजरे में बंद इस भेड़िए को गौर से देखिए। यही है वो आदमखोर भेड़िया जिसने बहराइच के लोगों को पल पल मरने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसने बहराइच की फिजाओं में मौत की दहशत भर दी थी, लोगों की रातों की नींद हराम कर दी थी। 4 भेड़ियों की उस गैंग का यह सदस्य अब वन विभाग के पिंजरे में बंद है। 2 महीने की मशक्कत और कई लोगों की मौत के बाद 29 अगस्त को वन विभाग ने इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 7 भेड़ियों की इस गैंग के 3 सदस्यों को पहले ही पकड़ लिया गया था, लेकिन इससे पहले इन भेड़ियों ने जो कहर बहराइच के गांवों में मचाया, वैसा शायद ही कभी देखा गया हो। भेड़िए के हमले में मरे लोगों के बिलखते परिचय, खेतों के बीच भागता भेड़ियों का ये झुंड और रात में गांव के बाहर पहरे देते ये लोग। इन तस्वीरों को देखकर भेड़िए की दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके हमलों की भयावहता और इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। पिछले 2 महीनों से बहराइच के लोग इनके आतंक में जीने को मजबूर थे और हर आदमी अपनी सांसों को लेकर आशंकित था। कभी भी, कहीं भी और कहीं से भी भेड़िए का हमला हो सकता है। ये बात हर आदमी को अंदर से खाई जा रही थी। बहराइच में भेड़िए का खौफ इस तरह से है कि लोगों ने अब घरों में ही अपने बच्चों को कैद कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहराइच के उस गांव में जहां पर बीते दिनों कुछ कदम की दूरी पर कुलैला गांव है, जहां पर एक बच्चे को भेड़िए ने शिकार बनाया। इसके बाद अब ये जो आप दृश्य देख सकते हैं कि गांवों में लोग और उनकी माएं, उनके पिता किस तरह से अपने बच्चों को रखते हैं, इस तरह से रस्सियों में बांध करके कि शाम के समय वो बाहर न निकले, क्योंकि बाहर निकलने पर बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है भेड़ियों के, कहीं वो शिकार न हो जाएं। ये तमाम बातें इन माओं के जहन में चल रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को सब पाल रहे हैं, बाहर खेलने के लिए भी उतना नहीं जाने देते, क्योंकि उनको डर है कि कहीं भेड़िए का शिकार उनके बच्चे ना हो जाएं। बात कर लेते हैं इन माओं से। क्या नाम है आपका? शांति जी। शांति जी, कैसे आप बच्चों को ऐसे ही रख रही हैं जब से भेड़ियों का आतंक खा गया? भेड़िए के डर लगता है तो शाम को बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं। तो रस्सियों से बांध लेती हैं जिससे बांध रखते हैं, जिससे कि कहीं जाए नहीं? कहीं जाए ना, हमला भी कह देते हैं बच्चन पे भेड़िया। शाम के समय जैसे कि अभी खास तौर से ज्यादा इस तरह से आप लोग? हाँ, शाम को दिन भर तो खेलते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन शाम को डर लगते तो रस्से से बांध देते हैं, अपने पास भी रखते हैं। रात में खुद ही सुलाते हैं? हाँ, रात में खुद सुलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शांति जी उनके बच्चे हैं और ये रस्सियों से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही गैंग का एक सदस्य भेड़िया वन विभाग के शिकंजे में आया, लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को अब उम्मीद है कि इससे भेड़ियों के हमलों की आक्रामकता में कमी आएगी, दूसरे भेड़ियों के पकड़े जाने की संभावना भी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बन चुके इस भेड़ियों को जब गोरखपुर के जू लाया गया तो इसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर उसे क्वारंटाइन सेल में रखा गया है। डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो कल एक भेड़िया पकड़ा गया, उसके बाद आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है और ऑपरेशन किस दिशा में है? स्ट्रेटजी ये है कि 4 पकड़े हैं, 2 और पकड़ना है। अभी क्या कहीं दूसरी जगह पे लोकेशन शिफ्ट हुई है क्या, जो जहां पर कल रात तक, परसों रात तक आप लोग का ऑपरेशन चल रहा था? कल एक भेड़िया भी उसी लोकेशन से पकड़ा गया। अब क्या लोकेशन दोबारा बदली है भेड़िया? हाँ, वहाँ नहीं है, लोकेशन बदली, उसी को हम ट्रेस करने के लिए वहाँ से काफी दूर बैठे हैं। लगभग कितने एरिया में उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की मिलने की संभावना? लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर में। 75। क्या लग रहा है सर, ये भेड़ियों के नेचर को लेकर के बात जो बताई जा रही है कि कुछ बदले की संभावना या इस टेंडेंसी के साथ, क्योंकि बीते दिनों जब आप लोग की कार्रवाइयां शुरू हुई तो उसके बाद उन लोग की तरफ से भी हमले काफी ज्यादा तेजी के साथ शुरू हुए, मौतें हुई,
क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती हैं क्या? नहीं, कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन, लेकिन जो 4, 5, 6 दिन के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। क्या सर ये एक जो और बात निकल करके आ रही है कि जो इनके बांध थे उनको तोड़ा गया या उनमें पानी भर गया, इसकी वजह से इन लोग के जो रहने के इलाके थे वो मतलब बंद हो गए, उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाकों में आना शुरू कर दिया। क्या ये एक बड़ी वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया कि इनका नेचुरल हैबिटेट शिफ्ट हो गया है बाढ़ के कारण। तो बाढ़ के कारण जो है नेचुरल हैबिटेट शिफ्ट हो गया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि माद तोड़ने का, माद बनाने में बड़े माहिर होते हैं। ये माद टूट गया तो घंटे 2 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छी माद बना सकते हैं, दूसरी माद बना लेंगे ये। तो अभी सर 2 बचे हुए? हाँ, 2 बचे हैं। 2 लगभग इसी एरिया में जहाँ हम लोग मौजूद हैं कि आसपास? वही जो हमने बताया 75 स्क्वायर किलोमीटर, उसी में कहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ डेंस वेजिटेशन है, बड़ा है, क्षेत्रफल ज्यादा है डेंस वेजिटेशन का, तो पानी भी आसपास है। गांव में लोग बकरियां भी पाल रखे हों, ऐसे स्थानों पर हम सर्च कर रहे हैं। दोनों ही वही आदमखोर हैं? एक जो लंगड़ा बताया जा रहा था साथ में, ये क्या साथ में ही है कि या इनमें है कि भी कौन है? हाँ, ये ग्रुप है। भेड़िए का शिकार का पैटर्न जो होता है वो ग्रुप में होता है। ये ग्रुप में शिकार करते हैं, पैक में शिकार करते हैं। तो अब वो 6 थे, अब 2 बचे हैं। अब 2 करेंगे, कोशिश करेंगे। 1 बचेगा तो संभावना कम है शिकार करने का, शायद समस्या खत्म हो जाएगी और पकड़ ले तो, लेकिन हम दोनों को पकड़ेंगे। लंगड़े वाले की सर क्या कहानी? क्या वो अलग थलग पड़ा रहता था या फिर साथ में आ गया इन लोगों के, या वो भी शिकार में आदमखोर है इन 2 लोगों के साथ साथ जो भी बचे हुए? हाँ, शिकार तो नहीं कह सकते, लंगड़ा शिकार करेगा, लेकिन यह है कि उनके साथ ही शिकार करेंगे तो शिकार करने के बाद वो खाएंगे, शेयर जरूर करेंगे। साथ में ही मतलब अभी इन दोनों में कोई इस समय अब साथ है। बताया जा रहा है कि यही वो भेड़िया है जो समूह में सबसे ज्यादा आक्रामक था। इसके पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब बहराइच के लोगों को इंतजार उस पल का है जब 3 बचे भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कल इसी लोकेशन से चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। और ऐसे में आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। करीब 16 टीमें अलग अलग जगहों पे यहीं लगी हुई हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि ये जाल लाए गए हैं। ये वो नदी का किनारा है जहां पर जिस रास्ते को पार करके लगातार अब तक जो भेड़िए हैं वो रिहायशी इलाकों में इन गन्ने के खेत के माध्यम से पहुंचते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस इलाके में लोकेशन मिली है। वापस से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तमाम टीमें डीएफओ की और तमाम जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो भी यहीं पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे में अब फिलहाल 2 जो भेड़िए हैं उनकी लोकेशन यहीं आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे में ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बचे हुए जो भेड़िए हैं उनको भी वन विभाग की टीम पकड़ लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। दुश्मन से फाइट, कानपुर की सर्चलाइट। जी हां, भारत बांग्लादेश सीमा पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और सेना के इस सुरक्षा अभियान में